हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एडुकेयर जीएस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जुलाई मंथ के टॉप 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश से 5 राफेल फाइटर जेट मंगाए हैं? हाल ही में भारत ने किस देश से 5 राफेल फाइटर जेट मंगाए हैं? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, फ्रांस या इजराइल। तो फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है फ्रांस। हाल ही में भारत ने फ्रांस देश से 5 राफेल फाइटर जेट मंगाए हैं। जान लेते हैं 5 राफेल फाइटर, इन 5 राफेल फाइटर जेट की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, राफेल फाइटर जेट की जो चाल है वो है 2222 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल सकता है। और फ्रेंड्स, ये 9500 केजी वजन तक लेकर उड़ सकता है और इसमें 1 सेकंड में 2500 से ज़्यादा गोलियां निकाली जा सकती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोविड-19 की रैपिड टेस्ट किट बनाने के लिए भारत और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया है? कोविड-19 की रैपिड टेस्ट किट बनाने के लिए भारत और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन है ऑपरेशन स्टे, ऑपरेशन ब्लैक, ऑपरेशन 19 या ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ऑपरेशन ब्रीथिंग। कोविड-19 की रैपिड टेस्ट किट बनाने के लिए भारत और इजराइल की संयुक्त ऑपरेशन का जो नाम है वो ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस रखा गया है। ये ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस क्या है? फ्रेंड्स, इसके लिए इजराइल से वैज्ञानिकों की एक टीम आई है, इजरायली वैज्ञानिकों की एक टीम आई है जिसका काम है इसमें कोविड-19 पेशेंट के द्वारा जो इंडिया में जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनका टेस्ट करके डेटा इकट्ठा किया जाएगा और ऐसी तकनीक डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा जिसमें 30 से 40 सेकंड के अंदर कोविड-19 के पॉजिटिव या नेगेटिव होने का रिजल्ट दिया जा सके। और फ्रेंड्स, इसमें जो है 4 प्रकार के टेस्ट को इंक्लूड किया गया है। ये 4 प्रकार के टेस्ट क्या हैं? एक है ऑडियो टेस्ट, इसमें आवाज़ का रिकॉर्ड करके उसकी टेस्टिंग की जाएगी। सेकंड है ब्रेथ टेस्ट, इसमें एक ट्यूब के द्वारा जो पेशेंट है उसकी सांस को उसमें भरा जाएगा ट्यूब में और फिर उसकी टेस्टिंग की जाएगी। और थर्ड है थर्मल टेस्टिंग। और फोर्थ है पॉली एमिनो टेस्ट। इसमें फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन को सेपरेट किया जाएगा और उसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर भारत और इजराइल इस ऑपरेशन में कामयाब होते हैं तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अमेरिका के चेंगडू वाणिज्य दूतावास को किसने बंद कर दिया है? हाल ही में अमेरिका की चेंगडू वाणिज्य दूतावास को किसने बंद कर दिया है? ऑप्शन है भारत, चीन, श्रीलंका या जापान। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है चीन। हाल ही में चीन ने अमेरिका की जो चेंगडू वाणिज्य है, जो चीन में जो चेंगडू जगह है, चेंगडू स्थान है, वहाँ की अमेरिका का वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया है। और ये क्यों किया है? हाल ही में जो है अमेरिका ने अपने ह्यूस्टन शहर में जो चाइनीज कॉन्सुलेट था, जो वाणिज्य दूतावास था चाइना का, उसको बंद कर दिया था। उसी के विरोध में चीन ने ये स्टेप उठाया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाल ही में भारत ने दूसरी बार चीन के कितने ऐप्स पर बैन लगा दिया है? हाल ही में भारत ने दूसरी बार चीन के कितने ऐप्स पर बैन लगा दिया है? ऑप्शन है 4, 34, 47 या 93। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है 4, 34, 47 या 93। तो इसका आंसर है 47। हाल ही में भारत ने दूसरी बार चीन के 47 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इससे पहले भारत जो है चाइना के 59 ऐप्स पर बैन लगा चुका है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 वैक्सीन स्टडी शुरू की है? हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 वैक्सीन स्टडी शुरू की है? ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, रूस या इटली। फ्रांस, अमेरिका, रूस या इटली। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 वैक्सीन स्टडी शुरू की है। इसमें फ्रेंड्स 1.5 लाख लोगों ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसके द्वारा 30,000 लोगों का चुनाव किया गया है और उन 30,000 सेलेक्टेड 30,000 लोगों पर जो है यूएसए गवर्नमेंट जो है वैक्सीन की शॉट देगी, यानी वैक्सीन की खुराक अप्लाई करेगी और उसके रिजल्ट को, डाटा को इकट्ठा किया जाएगा। अगर ये कामयाब रहती है, होप सो ये कामयाब हो, तो ये विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 वैक्सीन स्टडी बन गया है, जो कि अमेरिका के द्वारा किया गया है और ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत ने किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है? हाल ही में भारत ने किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है? इसके ऑप्शन है बांग्लादेश, साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया या म्यांमार। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है उत्तर कोरिया। हाल ही में भारत ने उत्तर कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सीय जो सहायता है वो प्रदान की है और ये भारत ने WHO के अनुरोध पर किया है। जान लेते हैं उत्तर कोरिया के विषय में। फ्रेंड्स उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो है प्योंगयांग और ये उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा शहर भी है और उत्तर कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो है किम जोंग यून। और उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया इनके जो मध्य में जो बॉर्डर लाइन है उसको 38 पैरेलल लाइन भी बोलते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने मैकडे मिसाइजेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने मैकडे मिसाइजेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या लद्दाख। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने मैकडे मिसाइजेशन प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की है। इसमें जो है जो सड़कें हैं वहाँ पर उनकी मरम्मत का, उनमें सुधार का, उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा सड़कों की। और ये प्रोग्राम जो है 11 वहाँ की जम्मू कश्मीर की 11,000 किलोमीटर सड़कों की समस्याओं को दूर करने के लिए शुरू किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में टेक्सास शहर में किस तूफान ने तबाही मचाई है? हाल ही में टेक्सास शहर में किस तूफान ने तबाही मचाई है? तो ऑप्शन है इसके तितली, इलाई, हैना या अम्बान। तो क्या होगा इसका आंसर?
इसका आंसर है फ्रेंड्स हैना। हाल ही में हैना ने टेक्सास शहर में इस तूफान ने काफ़ी तबाही मचाई है। और फ्रेंड्स एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तूफान वगैरह के जो तूफान हैं वो आए दिन एग्जाम्स में पूछे ही जाते रहते हैं। तो ये टेक्सास शहर कहाँ है? ये है अमेरिका में। और अमेरिका की जो राजधानी है वो क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। और ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जकार्ता एशियाई खेल 2018 में किस खेल में जीते गए रजत पदक को स्वर्ण पदक में अपग्रेड कर दिया गया है? हाल ही में जकार्ता एशियाई खेल 2018 में किस खेल में जीते गए रजत पदक को स्वर्ण पदक में अपग्रेड कर दिया गया है? तो इसका ऑप्शन है बैडमिंटन, रेसलिंग, या 4x400, या 4x400 मिश्रित रिले रेस, या वेट लिफ्टिंग। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है 4x400 मिश्रित रिले रेस। तो ये जकार्ता में एशियाई खेल हुए थे 2018 में, उसमें ये एक मिश्रित रेस हुई थी, 4x400 मिश्रित रिले रेस हुई थी, जिसमें बेल्जियम शहर जीता था, बेल्जियम देश जीता था। और उसका जो हाल ही में उसका एक प्लेयर जो है वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो गया है, जिसकी वजह से भारत को मतलब कि रजत पदक से स्वर्ण पदक में अपग्रेड कर दिया है। और इसी के साथ जो 2018 की एशियाई खेल की जो ऑल अराउंड पदक टैली थी, उसमें भी भारत जो है एक स्थान आगे खिसक गया है, वो 7वें स्थान पर पहुंच गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? इसके ऑप्शन है कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, या हरियाणा। इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा के पंचकुला जो स्थान है वहाँ का, उसमें ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। जान लेते हैं हरियाणा के विषय में। हरियाणा के जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर, और जो यहाँ की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़, और जो गवर्नर है वो है सत्यदेव नारायण आर्य। और हाल ही में हरियाणा ने जो पंचायती चुनाव है उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने की मंजूरी दी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी संस्था कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए 500 बिस्तर के 2 अस्थायी अस्पताल स्थापित करेगा? कौन सी संस्था कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए 500 बिस्तर के 2 अस्थायी अस्पताल स्थापित करेगा? तो इसके ऑप्शन है ICMR, DRDO, WHO, या IMRC। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है फ्रेंड्स DRDO। DRDO जो है कोविड-19 रोगियों के लिए 500 बिस्तर के 2 अस्थायी अस्पताल स्थापित करेगा। और जो DRDO की जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी, और जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वे जी सतीश रेड्डी हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने नहर जल परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने नहर जल परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या राजस्थान। हाल ही में किस राज्य ने नहर जल परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब राज्य ने नहर जल परियोजना
शुरू करने की घोषणा की है। जान लेते हैं पंजाब के विषय में। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और जो पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। और पंजाब के जो गवर्नर है वो है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसके ऑप्शन है चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत या नेपाल। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में चीन जो है वो फर्स्ट स्थान पर रहा है, यानी शीर्ष पर रहा है FAO की रिपोर्ट के अनुसार। और जो सेकंड पे रहा है वो है ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड पे हमारा प्यारा भारत रहा है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत की कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य कोविड-19 रोकथाम हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करेगा? कौन सा राज्य कोविड-19 रोकथाम हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करेगा? तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो कोविड-19 रोकथाम हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करेगा। जान लेते हैं मध्य प्रदेश के विषय में। मध्य प्रदेश के जो CM है वो है शिवराज सिंह चौहान, और जो यहाँ के गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। हाल ही में यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन का निधन हो गया था। और जान लेते हैं यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए हैं हाल ही में यहाँ पर हमारा घर हमारा विद्यालय योजना भी चलाई गई है, और यहाँ पर रेडियो स्कूल भी चलाया जा रहा है, और एक किल कोरोना अभियान भी चलाया गया है, और एक टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च किया गया था हाल ही में। और फ्रेंड जान लेते हैं इसके राष्ट्रीय उद्यान के विषय में। यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 2 स्टेट्स में पड़ता है, एक तो पड़ता है वो महाराष्ट्र में और एक पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस दिन को टाइगर दिवस के रूप में मनाया गया है? हाल ही में किस दिन को टाइगर दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है 22 जुलाई, 27 जुलाई, 29 जुलाई या 23 जुलाई। तो क्या होगा इसका आंसर? हाल ही में किस दिन को टाइगर दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 29 जुलाई। 29 जुलाई को जो है वो टाइगर दिवस के रूप में मनाया गया है। और लास्ट ईयर जो है 29 जुलाई को 2019 में 2018 की जो बाघ गणना रिपोर्ट थी, टाइगर सेंसस थी, वो पब्लिश की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है बाघ संख्या में, और सेकंड नंबर पे है कर्नाटक, थर्ड पे है उत्तराखंड। और फ्रेंड्स ये हमारे लिए खुशी की बात है कि पूरे वर्ल्ड में 3980 के करीब जो है टाइगर्स पाए जाते हैं, उसमें 2967 जो है वो हमारे भारत में है। और यानी
75% के करीब जो है वो टाइगर हमारे भारत में है। और हर 4 साल के बाद जो है वो टाइगर सेंसिस होती रहती है। जो लास्ट जो सेंसिस हुई थी वो 2018 में हुई थी, अगली जो होगी वो 2022 में होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही यूपीआई ऑटो पे फीचर किसने लॉन्च किया है? हाल ही में यूपीआई ऑटो पे फीचर किसने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है एयरटेल, एनपीसीआई, नोकिया या आइडिया। एयरटेल, सॉरी फ्रेंड्स, एयरटेल, एनपीसीआई, नोकिया या आइडिया। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है एनपीसीआई। एनपीसीआई ने हाल ही में यूपीआई ऑटो पे फीचर लॉन्च किया है। जान लेते हैं यूपीआई के विषय में। यूपीआई क्या है? यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और जो ये एनपीसीआई है ये है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया। और जिसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और ये क्या है ये फ्रेंड्स? इससे जो है हम कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी स्थान पर जो है पैसे भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 17 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो